सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक है? देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है? ऑप्शन ए द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक या ऑप्शन डी आठवां सर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक है जो दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है? तो पहला प्रश्न था, वहां पर राइट आंसर था द्रौपदी, क्योंकि वहां पर सुरेखा और मनमोहन जो पात्र किस नाटक के थे? द्रौपदी के। यहाँ पर प्रश्न है कि दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखिए, नायक खलनायक विदूषक जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, और ये चारों ही रचनाएं सुरेंद्र वर्मा की हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नायक खलनायक विदूषक, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चिंदियों की एक झालर नाटक के लेखक हैं। देखिए ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, या ऑप्शन बी रमेश उपाध्याय, ज्ञानदेव अग्निहोत्री या ऑप्शन डी अमृत राय। चिंदियों की एक झालर नाटक के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, रमेश उपाध्याय, ज्ञानदेव अग्निहोत्री या ऑप्शन डी अमृत राय। तो देखिए चिंदियों की एक झालर नाटक के जो रचनाकार हैं वह है अमृत राय। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चिंदियों की एक झालर नाटक के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वह है अमृत राय। यानी किसका नाटक है ये? अमृत राय का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर वेट नाटक के लेखक हैं। ये प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। पेपर वेट नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, रमेश उपाध्याय, ऑप्शन सी मुक्ति बोध या ऑप्शन डी कमलेश्वर। तो पेपर वेट नाटक के रचनाकार कहें या लेखक कहें तो कौन है? पेपर वेट नाटक किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेठ गोविंद दास, रमेश उपाध्याय, मुक्ति बोध या कमलेश्वर। तो देखिए पेपर वेट नाटक के जो लेखक हैं वह है रमेश उपाध्याय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रमेश उपाध्याय जो कि पेपर वेट नाटक के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नेफा की एक शाम नाटक के लेखक हैं। नेफा की एक शाम नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार वर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रमेश बख्शी या ऑप्शन डी अमृत राय। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेफा की एक शाम नाटक किसने लिखा है? इसके रचनाकार कौन है? नेफा की एक शाम, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको एक बार कराया था। नेफा की एक शाम नाटक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, नेफा की एक शाम नाटक के जो लेखक हैं वह हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक और शानदार प्रश्न है, ना धर्म न ईमान नाटक के रचनाकार हैं। ना धर्म न ईमान नाटक के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए रेवती शरण शर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी रमेश बख्शी या ऑप्शन डी मणि मधुकर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ना धर्म न ईमान नाटक किसने लिखा है? इस नाटक के रचनाकार कौन है? काफी सटीक प्रश्न लिए गए हैं परीक्षा के लिए, जिनके चांसेस रहते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। ना धर्म न ईमान नाटक किसने लिखा है? इसके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेवती शरण शर्मा। याद रखिएगा, रेवती शरण शर्मा जी ने इस नाटक को लिखा है, ना धर्म न ईमान। ठीक है, याद रखिएगा, रेवती शरण शर्मा का यह नाटक है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? देखिए एक और प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? ऑप्शन ए रस गंधर्व या ऑप्शन बी एक तारे की आंख या ऑप्शन सी बुलबुल की सराय या ऑप्शन डी खेला कोलमपुर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? मणि मधुकर का कौन सा नाटक है जो कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ए बी सी इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से? तो रस गंधर्व है या एक तारे की आंख
बुलबुल की सराय या खेला फूलमपुर। तो याद रखिएगा, मणि मधुकर का कौन सा नाटक है जो कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एक तारे की आंख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? ऑप्शन बी, एक तारे की आंख। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कथा एक कंस की नाटक के लेखक हैं। देखिए कथा एक कंस की नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा, ब्रजमोहन साहा, गिरिराज किशोर या शंकर शेष। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कथा एक कंस की नाटक के लेखक हैं या रचनाकार हैं, कौन है, किसने यह नाटक लिखा है कथा एक कंस की? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कथा एक कंस की नाटक के जो लेखक हैं वह हैं दया प्रकाश सिन्हा जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कथा एक कंस की नाटक के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वह हैं दया प्रकाश सिन्हा जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गुलाब राय या ब्रजमोहन साहा, मुद्राक्षस या ऑप्शन डी शंकर शेष। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? तिलचट्टा नाटक किसने लिखा है? तिलचट्टा के लेखक रचनाकार कौन है? कृति किसकी है? ये नाटक किसका है? गुलाब राय का है, ब्रजमोहन साह ने लिखा है, मुद्राक्षस ने लिखा है या शंकर शेष ने लिखा है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, तिलचट्टा नाटक के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वह है मुद्राक्षस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तिलचट्टा के लेखक कौन है? मुद्राक्षस। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार हैं। कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हबीब तनवीर, कुसुम कुमार या ऑप्शन सी इंद्रजीत भाटिया या ऑप्शन डी स्वदेश दीपक। तो देखिए कोर्ट मार्शल नाटक किसने लिखा है? इसके लेखक कहें या रचनाकार कहें, कौन है? कोर्ट मार्शल के नाटक के जो रचनाकार हैं वह है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेश दीपक। याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल नाटक किसने लिखा है? स्वदेश दीपक ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11वां प्रश्न है कि रामेश्वर प्रेम का दंगों पर आधारित नाटक है। रामेश्वर प्रेम का दंगों पर आधारित नाटक है। ऑप्शन ए चारपाई, ऑप्शन बी चौराहा, सी कैंप या ऑप्शन डी अज्ञात घर। तो ऐसा कौन सा नाटक है रामेश्वर प्रेम का जिनमें दंगों के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है, दंगों पर आधारित वो नाटक है? क्या वह चारपाई है या चौराहा है या कैंप है या ऑप्शन डी अज्ञात घर है? तो देखिए रामेश्वर प्रेम का दंगों पर आधारित जो नाटक है वह है अज्ञात घर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नरेंद्र मोहन का हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित नाटक है। देखिए काफी सटीक प्रश्न लिए गए हैं जिनके परीक्षा में आने के चांसेस होते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न है कि नरेंद्र मोहन का हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित नाटक है। ऑप्शन ए सींगधारी या ऑप्शन बी अवंग गाथा, कहत कबीर सुनो भाई साधु या नो मेंस लैंड। तो नरेंद्र मोहन का हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित नाटक कौन सा है? ए बी सी और डी में से राइट आंसर क्या होना चाहिए? सींगधारी, अवंग गाथा, कहत कबीर सुनो भाई साधु या नो मेंस लैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो मेंस लैंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न है, तालों में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तालों में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं हबीब तनवीर, कुसुम कुमार या ऑप्शन सी इंद्रजीत भाटिया या ऑप्शन डी भिभू कुमार। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तालों में बंद प्रजातंत्र के जो है नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा? हबीब तनवीर होगा, कुसुम कुमार, इंद्रजीत भाटिया या विभू कुमार। तो देखिए तालों में बंद प्रजातंत्र नाटक के जो लेखक हैं वह हैं विभू कुमार।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट होगा, भिभु कुमार जो कि तालों में बंद प्रजातंत्र नाटक के रचनाकार हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, चरणदास चोर नाटक के लेखक हैं। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चरणदास चोर नाटक के लेखक हैं ऑप्शन ए हबीब तनवीर, अजय शुक्ल, या ऑप्शन सी कुसुम कुमार, या ऑप्शन डी मुद्राक्षस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है, किसने ये नाटक लिखा है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए ध्यान से देखिएगा। चरणदास चोर नाटक के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, इस कृति के जो लेखक है, रचनाकार हैं, वह हैं हबीब तनवीर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चरणदास चोर नाटक किसने लिखा है? हबीब तनवीर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चरणदास चोर कृति के जो लेखक हैं वह है हबीब तनवीर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है कि बिना दीवारों का घर नाटक के लेखक हैं। बताइएगा बिना दीवारों का घर नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग ने, ऑप्शन बी मनु भंडारी ने, सी मृणाल पांडे ने, या ऑप्शन डी मीराकांत ने। तो बिना दीवारों का घर नाटक के जो लेखक है वह कौन है? बताइए मृदुला गर्ग का है या मनु भंडारी, मृणाल पांडे का है या मीराकांत का? बिना दीवारों का घर यह जो नाटक है वह किसने लिखा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि बिना दीवारों का घर नाटक किसने लिखा है? मनु भंडारी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिना दीवारों का घर नाटक के जो लेखिका हैं वह है मनु भंडारी। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न, प्रश्न है कि जांच पड़ताल नाटक के रचनाकार हैं। जांच पड़ताल नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन ए संजय सहाय, कुसुम कुमार, हबीब तनवीर, या बादल सरकार। तो देखिए जांच पड़ताल नाटक किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? जांच पड़ताल नाटक या रचना के रचनाकार कहें या नाटककार कहें, लेखक कहें, तो जांच पड़ताल नाटक किसने लिखा है, कौन है इसके लेखक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय सहाय का यह नाटक है जांच पड़ताल। याद रखिएगा जांच पड़ताल किसने लिखा है? ऑप्शन ए संजय सहाय ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, जसमा ओणम नाटक की लेखिका हैं। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। जसमा ओणम नाटक की लेखिका हैं ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंदा, सी मीराकांत, या ऑप्शन डी शांति जोशी। जसमा ओणम नाटक किसने लिखा है, लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा का यह नाटक है, उषा प्रियवंदा का, या मीराकांत का, या शांति जोशी का? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यह जो नाटक है वह किसने लिखा है? जसमा ओणम, महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंदा, मीराकांत, या शांति जोशी? आप लोगों ने भी इसका आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जसमा ओणम नाटक की जो लेखिका हैं वह है शांति जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जसमा ओणम किसने लिखा है? शांति जोशी ने। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेपथ्य राग नाटक के लेखक या लेखिका हैं, किसने यह लिखा है? ऑप्शन ए कुसुम कुमार ने, मीराबाई ने, या ऑप्शन सी मीराकांत ने, या ऑप्शन डी शिवानी ने। तो देखिए नेपथ्य राग नाटक के लेखक कहें या लेखिका कौन है? कुसुम कुमार का है या मीराबाई का है, मीराकांत ने लिखा है या शिवानी ने? तो देखिए 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, नेपथ्य राग नाटक के लेखक या लेखिका हैं वह है मीराकांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मीराकांत का यह नाटक है नेपथ्य राग, वो परीक्षा में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नेपथ्य राग नाटक की लेखिका हैं मीराकांत। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कली कौतुक रूपक नाटक के लेखक है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कली कौतुक रूपक नाटक के लेखक हैं ऑप्शन ए प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, या राधा कृष्ण दास। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कली कौतुक रूपक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? किसने यह नाटक लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र का यह नाटक है कली कौतुक रूपक। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी ध्यान से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो देखिए कली कौतुक रूपक नाटक के जो लेखक हैं वह हैं प्रताप नारायण। अब इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अंधों का हाथी नाटक के रचनाकार हैं। अंधों का हाथी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शरद जोशी, बी रमेश बख्शी, सी गोविंद चातक या ऑप्शन डी मणि मधुकर। अंधों का हाथी नाटक किसने लिखा है? अंधों का हाथी नाटक के रचनाकार कौन है? लेखक कहें, रचनाकार कहें, नाटककार कहें, कौन है अंधों का हाथी नाटक के रचनाकार? शरद जोशी का है या रमेश बख्शी ने लिखा है, गोविंद चातक है या मणि मधुकर है? अंधों का हाथी नाटक के जो रचनाकार हैं वह है शरद जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अंधों का हाथी नाटक के जो लेखक हैं वह है शरद जोशी। ठीक है, यहाँ तक आपको 20 प्रश्न करा दिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।